नमस्कार भाइयों और बहनों। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की अदालत। आज ग्रहों की अदालत को थोड़ा सा सिग्निफाई करते हैं। नवग्रह में शनि देव को क्या बोला गया है कि शनि देव महाराज जज है। और जब शनि देव सजा सुनाते हैं तो उनके दो वकील हैं। एक वकील है राहु, एक वकील है केतु। दूत कह लो, वकील कह लो, जो शनिदेव महाराज को बताते हैं कि भाई इसने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, उसी हिसाब से शनिदेव महाराज सजा तय करते हैं। और इन वकीलों के माध्यम से ही वो सजा उनको, आरोपी को दी जाती है। उनमें से एक वकील का गोचर होने वाला है, नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। और वो नक्षत्र परिवर्तन जो है वो अपने ही नक्षत्र के अंदर जा रहे हैं। और ऊपर से दूसरा वकील जो है वो अभी अपने नक्षत्र में गोचर कर रहा है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये और पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि अपने अपने घर के अंदर अपने अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठ के ये वकालत करेंगे। क्योंकि जब आप किसी और के घर के अंदर हो तो आपको थोड़ा सा प्रेशर होता है उस घर के मालिक का कि यार ऐसे नहीं ऐसे। अर्जी लगा दी जाती है कि यार फैसला हो सके तो मेरे हक में थोड़ा सा कर देना। अगर वो वकील का दोस्त हुआ तो वकील कहता कोई बात नहीं, चलो थोड़ी सी जहां पर मेरे को लगेगा मैं ढिलाई दे दूंगा। और अगर वो दुश्मन हुआ तो फिर वो कहता कि भाई नहीं, मैं तो जो सच है वही रखूंगा। अब यहाँ पर उनके ऊपर कोई दबाव नहीं, क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र मघा में एंटर कर रहे हैं। मघा नक्षत्र, ये नक्षत्र को, इस नक्षत्र के जो देवता है वो है पित्र। तो आपके पितरों ने जो कर्म किए हैं अच्छे बुरे, वो सब का फल अभी मिलने का समय आपके पास आ गया है। ऐसे में आप अगर अपने पितरों को जानते हैं या नहीं जानते हैं तो उनके निमित्त दान करने से आपको थोड़ी सी मदद मिल सकती है। लियो साइन, लियो साइन अगर काल पुरुष की कुंडली में देखे तो आपके बच्चों का है। लियो साइन आपकी नॉलेज का है। लियो साइन आपकी पावर ऑफ अथॉरिटी का है। जिसके कुर्सी के ऊपर बैठ करके, जैसे मैं, ये मेरी कुर्सी है, इस पे मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ तो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं अपने इस कमरे में वीडियो बनाता हूँ तो मेरे इस कमरे में जब तक मैं नहीं चाहूंगा कोई नहीं आएगा। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती है कि इस रूम में अभी आना मना है जब तक कि ये डोर बंद है। तो ये पावर ऑफ अथॉरिटी है। लियो साइन आपके एंटरटेनमेंट का है, आपके लव अफेयर का है कि आपका अफेयर कितना कामयाब होगा नहीं होगा, वो पंचम हाउस या लियो साइन बता देता है। और भी बहुत सारी सिग्निफिकेशंस हैं। तो अभी केतु देव महाराज इस नक्षत्र में बैठ के न्याय करने वाले हैं, अपनी दलीलें देने वाले हैं। और केतु का न्याय पता कैसा होता है? राहु का न्याय तो षड्यंत्र होता है, आपको फंसा देना। लेकिन केतु का न्याय अलग तरह का होता है। सडनली आपको प्रमोशन, सडनली आपका डिमोशन, सडनली आपका कंसीव हो जाएगा। आप कोशिश कर रहे हो कंसीव करने की, हो नहीं रहा, सडनली आपका कंसीव हो जाएगा। और सडनली आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। भगवान न करे कभी किसी का ऐसा मिसकैरेज हो, क्योंकि जो एक सोल दुनिया में आना चाहती है तो ग्रहों की मर्जी होती है कि आपको वो पेंडिंग था वो आपका वहीं पर हो गया। सडनली आपका ब्रेकअप हो सकता है, सडनली आपका कोई ना कोई रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। तो ये सब, कोई आप नई एजुकेशन सीखने का प्रयास कर सकते हैं या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। या फिर आप कोई एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो कोई उसमें ऐसा इशू आ जाए कि आपको एजुकेशन छोड़नी पड़े, करनी पड़े, ये सब। यहाँ पर
केतु देव, मैं आपको ग्रहों की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मेरे को उसका परवाह नहीं है। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि ग्रह कैसे खेलते हैं। उसके पहले मैंने कल वीडियो बनाई थी मंगल राहु की। मंगल राहु ना, अभी आप देखना हिंदुस्तान के अंदर क्या होगा। किसी ना किसी बड़े लीडर का या तो कुर्सी से उतारा जाएगा, या देहावसान हो सकता है, मतलब रेस्ट इन द पीस हो सकता है। और यहाँ पर मंगल जो कि हावी हो जाता है, तो जन आक्रोश को दबाने के लिए पुलिस या फोर्स की सहायता ली जा सकती है, जो आगे जाकर के यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है उस व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति ये काम करेगा। क्योंकि टॉरस लगन है हिंदुस्तान का भी, और पंचम हाउस में केतु देव महाराज, फोर्थ हाउस यानी कि थ्रोन, उसमें बदलाव करने की क्षमता रखते हैं। और अभी वो अपने ही नक्षत्र में जा रहे हैं, तो हो सकता है जब ये नक्षत्र परिवर्तन हो तो आपको बदलाव देखने में मिले। केतु देव महाराज, आप देखो बृहस्पति देव पुष्य नक्षत्र से वापस अपने नक्षत्र पुनर्वसु में चले गए। जानते हैं क्यों? यूनिवर्स का खेल देखो कैसा है, कुदरत का खेल कैसा है। पुष्य नक्षत्र के ऊपर केतु और राहु दोनों का एस्पेक्ट था, नक्षत्र एस्पेक्ट, जिसको कि वेद बोला जाता है। अब ये वेद ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हो और रास्ते में आप अपनी मर्जी से, अपने क्या बोलते हैं, मौज मस्ती में जा रहे हो। आपने एक जगह देखा बैरिकेड्स लगे हुए हैं, अब आपको कार धीमी करनी पड़ेगी। अगर तो आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, तो फिर आप तो आराम से निकल जाओगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। थोड़ा बहुत आपको स्पीड धीमा करने पड़ेगा, आपको बोला जा सकता है गाड़ी दिखाइए, ये करिए, तो थोड़ा सा हरासमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा सामान है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, देन आपके लिए ये बैरिकेड्स प्रॉब्लमेटिक। और बैरिकेड्स जब भी लगते हैं, तभी लगते हैं जब कोई ना कोई इंफॉर्मेशन उनके पास होती है। तो उसी तरह से वेद जो होता है, रुकावट यही दर्शाती है। और केतु का वेद और राहु का वेद दोनों का पुष्य नक्षत्र में आ रहा था जब दोनों एंटर हुए हैं। जब राहु एंटर हुआ है शतभिषा में, और केतु ऑलरेडी एंटर था पूर्व फाल्गुनी में, तो इनका वेद दोनों का था। तो बृहस्पति वहां से वेद से वापस हो गए पुनर्वसु नक्षत्र, अपने नक्षत्र के अंदर, भैया मेरे को अभी ये बैरिकेड नहीं चाहिए। इसीलिए जो काम, अच्छे काम होने थे या जो भी होना था, उसमें दिक्कत आई। और फिर ये सारे कांड हुए ब्राह्मणों को लेकर के, पंडित को, जो हमारे संत हैं उनको लेकर के, क्योंकि बृहस्पति का रास्ता रोक दिया गया। अभी केतु देव का एस्पेक्ट, जो नक्षत्र एस्पेक्ट, वो अश्लेषा पे चला जाएगा। ठीक है। और जैसे ही राहु अपना नक्षत्र चेंज करेगा, बृहस्पति पुष्य में प्रवेश करेंगे। ये ग्रहों का या यूनिवर्स का एक सीक्रेट है, जो शायद कोई कोई समझ पाता है कि क्यों कोई ग्रह बकरी हो जाता है। खैर, तो यहां पर उनका वेद रहेगा अश्लेषा पर, यानी कि मरकरी के नक्षत्र पर। उनका वेद रहेगा श्रवणा पर, यानी कि मकर राशि पर। उनका वेद रहेगा भरणी पर, यानी कि इरिस राशि पर। और ये वेद तब तक रहेगा जब तक केतुदेव महाराज इसमें, इस नक्षत्र में रहेंगे। तो मोटा मोटा अगर आपका मून, आपका लगन इस डिग्री पर आता है, यानी कि या तो भरणी में है, या श्रवणा में है, या अश्लेषा में है, तो ये समय आपके लिए रुकावटों से भरा हो सकता है। या आपका मून इन नक्षत्रों के अंदर बैठा है, तब भी आपके लिए रुकावटें पैदा की जा सकती हैं। क्योंकि पुष्य पे राहु का एस्पेक्ट आ रहा है और अश्लेषा पर इसका, तो थोड़ा सा तो बदलाव होगा। क्योंकि राहु केतु जहां देखते हैं वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करना, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, बेसिकली वो आपके कर्मों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं। ये जो ग्रहण लगता है, इस ग्रहण में सूर्य देव महाराज राहु को शक्ति देते हैं, और जो चंद्रमा है वो केतु को शक्ति देता है। अभी राहु और पावरफुल हो जाएगा, ठीक है, और केतु भी पावरफुल आने वाले दिनों में, जब
चंद्रमा लूनर एक्लिप्स लगेगा, यानी चंद्रमा को ग्रहण लगेगा तो और पावरफुल हो जाएगा। वरना किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो सूर्य को ग्रस सके, सिवाय हनुमान जी के। तो सूर्य एक देने वाला ग्रह है, अन्नदाता है, चंद्रमा भी देने वाला है। तो ये दोनों शक्ति देते हैं इन दोनों को, लो भाई तुमको शक्ति दे रहे हैं, तो जो तुमको दंड देने हैं, जो जो तुम्हारे काम में व्यवधान, जैसे आप भूख लगी, आपने सुबह खाना खाया, दोपहर को रोटी मिली नहीं और आपको भूख लगी बहुत ज़्यादा और आप ढूंढते हो कि कुछ खाने को मिल जाए, तो आप खाने को मिलते तब आप तृप्ति हो जाती है और आप फिर से वापस अपने मोशन में आ जाते हो। उसी तरह से ये राहु केतु है, वरना किसी भी ग्रह के अंदर इतनी ताकत नहीं है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, बुक का नाम मेरे को ध्यान में नहीं है। तो सूर्य राहु को देता है पावर और चंद्रमा केतु को देता है पावर। ठीक है, तो बोला जरूर गया है कि सूर्य राहु दुश्मन है, चंद्रमा केतु दुश्मन है, उसका कुछ और फंडा हो सकता है, पर ये जो रियलिटी मैंने कहीं पढ़ी थी किसी क्लासिक के अंदर ही, वो आपको बता रहा हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, फिर कह रहा हूँ, अभी मेरा अभी टॉपिक शुरू नहीं किया, वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आपका इन नक्षत्रों में चंद्रमा सूर्य को छोड़ के कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, तो उस ग्रह के कारकत्वा को लेकर के आपकी लाइफ में प्रॉब्लम, रुकावटें आने की संभावना बनेगी। तो उसका सबसे बड़ा उपाय जो होगा वो होगा कि आप अपने पितरों के निमित्त दान करना शुरू करें। अब पितृ जो अमावस होती है वो पितरों की होती है और उसका जो लॉर्ड है वो है राहु। अमावस का स्वामी राहु है। तो कम से कम जब अमावस आती है, उस दौरान आप कुछ ना कुछ अपने पितरों के निमित्त दान जरूर करें। दूसरी बात, यहाँ पर आपके घर के अंदर कोई ना कोई फर्नीचर टूटेगा। अगर कोई ना कोई फर्नीचर खराब होता है, टूटता है, आपकी चेयर खराब होती है, टूटती है, किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो समझ लीजिएगा कि आपको ये इश्यू कोई ना कोई क्रिएट होने वाला है। अगर नहीं ऐसा कुछ होता तो फिर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ पर ये एक इंडिकेशन देता है। कोई भी इवेंट आपको होना हो, अच्छा बुरा, उसके पहले वो इंडिकेशन दे देते हैं ये ऐसा होने वाला है, वो समझने वाला चाहिए। कुछ लोग समझ पाते हैं, मैं भी किसी हद तक समझ पाता हूँ, पूरा तो मैं भी समझ नहीं पाता, सीधी सी बात है। तो जो मेरे को समझ में आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप देखना, आपका काम है। या जहाँ पर भी लियो साइन आपके चार्ट में पड़ा है, उस घर से संबंधित दिक्कत आएगी, कोई ना कोई परेशानी आ जाएगी आपको, तब जा करके आपको वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें से कितने लोग इसको समझ पाते हैं, कैच कर पाते हैं, वो आपके ऊपर है। तो एरीज लगन वालों के लिए ये पंचम हाउस के अंदर गोचर करेगा। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं और आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मरकरी अच्छा बैठा हुआ है, चंद्रमा अच्छा है या शुक्र अच्छा है, तो इनसे संबंधित आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका प्रमोशन और आगे हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी खराब होता है तो उस ग्रह की वजह से, उस मतलब ग्रह के सिग्निफिकेशन की वजह से आपका डिमोशन जरूर हो सकता है। कोई आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है या वैसे कोई अफेयर चल रहा है, तो उस अफेयर के अंदर ब्रेक आ सकता है, ब्रेक टूट सकता है, एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है। अगर ये ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं, क्योंकि वेद इनके ऊपर ही जाने हैं, ठीक है, अगर ये ग्रह अच्छे हैं तो फिर इनका वेद मतलब थोड़ी पावरफुल है। कोई आपको घूसा मार रहा है लेकिन आपके अंदर पावर है उस घूसे को सहने की, तो आप उसको सह सकते हो, कोई बात नहीं, मार और मार, एक और मार। लेकिन एक घूसे में अगर आपके पास पावर ही नहीं, आप जमीन पे गिर पड़े, तो भैया वो फिर क्या करोगे। तो पावर वो ग्रह देंगे जिसको ये वेद डालेगा, मेन वही होता है कोई भी इवेंट का कारक। तो ये आप देख के चलिएगा। और ये जितने लगन है मैं सबके लिए रिपीट नहीं करूंगा, इसके लिए रिपीट कर दिया, तो यहाँ से आप इसको आगे सबके लिए आप ले सकते हो कि अगर ये तीन ग्रह आपके अच्छे बैठे हुए हैं, पावरफुल हैं, तो फिर आपको इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं मिलेगा, आपके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर इनमें से कोई भी ग्रह खराब है आपका, ठीक है, कंबस्ट है, नीच के हाउस में बैठा हुआ है, मेलेफिक से इन्फ्लुएंस्ड है, तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। अश्लेषा नक्षत्र आपकी एजुकेशन का है, आपके राज का है, कोई ऐसे साथ आपकी घटना हो सकती है कि आपको उस दुनिया से, उस महकमे से निकलना पड़े और फिर आप एक बार अपमानित होना पड़ता है, अपमानित होकर आदमी वहाँ से निकलता है और फिर दोबारा जब वो आता है तो पूरी पावर के साथ वापस आता है।
उसके जो नक्षत्र है वो है जो नाग होते हैं, नाग। तो खास करके नाग पंचमी कोई भी तिथि आती है तो नागों की आती है। तो भगवान शिव के ऊपर जो शेष नाग होता है उसको आप दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए सोमवार के दिन या पंचमी के दिन, तो आपको अच्छा रहेगा। तो भरनी का जो है वो आपकी भरनी नक्षत्र आपके रिसोर्सेज का उसका होता है जो आप एक फीमेल का प्राइवेट पार्ट है। तो अगर आपकी वाइफ की या आप अगर फीमेल हैं तो आपके प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इश्यू हो रहा है, कोई भी किसी भी तरह का, तो आप फिर जो कामाख्या देवी है, उसकी आराधना करें। अगर आप वहाँ तो जा नहीं सकते, तो उनका जो मंत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसकी आराधना करने से, उस मंत्र का चैंट करने से, ये सबके लिए मंत्र का चैंट करने से आपको आशीर्वाद मिलने की संभावना है। अब श्रवण नक्षत्र का मेरे को भूल गया भाई, वो आप देख लेना भी क्या है। चंद्रमा तो मोटा-मोटा आपकी मदर ही है, आपकी प्रॉपर्टी है और 10वाँ घर आपका कर्म है, आपकी सीट है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ किसी अ, पैसे को चंद्रमा आपका लिक्विड कैश भी है, तो पैसे को संबंधित, मदर से संबंधित कोई ना कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है। तो आप उसको थोड़ा-सा देख लें क्या है, क्योंकि उसका डायटी मेरे को याद नहीं है। तो फिर आप इसको आप कर सकते हो, उसका आराधना करने से, या आप सबसे बड़ी बात आप अमावस के दिन अपने पितरों को निमित्त दान करने से, खास करके उसमें आप तिल का दान करें। अमावस के दिन तिल और दूध दे करके भगवान शिव के ऊपर अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं, तो उसका आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। ठीक है? ये आप एक उपाय सबके लिए है, अगर आपके ये 3 ग्रह खराब हैं। टॉरस लगन वालों के लिए ये 4th हाउस के अंदर जा रहा है। तो 4th हाउस में जब जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई नया इनिशिएशन आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि हिंदुस्तान के चार्ट में ये जो 4th हाउस के अंदर जा रहा है, तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स के अंदर राजा, पावर, सीट ये सब चेंज होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। क्योंकि अपने ही नक्षत्र के अंदर है और कोई ना कोई एलिगेशन लग सकता है। ठीक है? या ट्रैवल के दौरान कोई ऐसा मिसहैप होने की संभावना हो सकती है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है? तो चेंजेस तो देखो दिखते ही हैं इसके अंदर। और यात्रा करते वक़्त कोई भी यात्रा अगर करते हैं तो पूरा साजो-सामान के साथ अपनी गाड़ी को चेक-वेक करके और आराम से गाड़ी चलाते हुए जाइए। रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एंग्ज़ायटी वो देता है। ठीक है? या जल्दी आपको वो करना, मतलब जल्दी आप तैश में आ जाते हो यहाँ पर, इरिटेशन। तो अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए आप ये कोई ना कोई केतु से संबंधित मंत्र या फिर ट्रांस का जो म्यूजिक होता है उसको आप सुन सकते हैं। क्योंकि ट्रांस म्यूजिक जो होता है वो सुनने के बाद केतु थोड़ा-सा शांत रहता है, आपका मन के अंदर पावर भी आती है, तो सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। तो टॉरस लग्न वालों के लिए ये घर के अंदर परिवर्तन, गाड़ी में परिवर्तन के चांसेस हैं, या कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो आप कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं। बेसिकली घर में बदलाव के चांसेस यहाँ पर दिखाता है। तो घर आप छोड़ दीजिए या उस घर को रेनोवेट कर लीजिए, वो डिपेंड करेगा आपका ऑलरेडी कौन-सा ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ है, या उस ग्रह से संबंधित आपको आपसे कोई ना कोई सेपरेशन होगा। ठीक है? वो सेपरेशन इसलिए होता है ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। आप अकेले आए थे, अकेले हैं और अकेले ही जाएँगे। तो जितने भी आपके आस-पास सबको दिखते हैं, वे सब आपके साथ तब तक हैं जब तक उनको आपसे मतलब है, या आप उनके काम आ सकते हो। जिस दिन आप उनके काम आना बंद हो जाओगे, वो आप सबको छोड़ देंगे। आदमी मर जाता है, उसकी बॉडी पड़ी रहती है, वो जितना मर्ज़ी अज़ीज़ हो, उसको 24 घंटे के अंदर ले जाके शमशान घाट में फूँक देते हैं कि भैया बाद में बदबू मारने लग जाएगा। ये रियलिटी है। ठीक है? उस रियलिटी को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कभी भी अपने दिमाग में किसी बात को लेकर के परेशानी मत रखें। ये जो हो रहा है होने दीजिए, पॉजिटिव माइंड रखें अपना। खासकर जिनका राहु केतु 4th हाउस के अंदर होता है। केतु यहाँ पर आपको चैन से बैठने नहीं देगा। कोई ना कोई आपके दिमाग में ऐसी बात डाल देगा कि आप कुढ़ते रहोगे। उसके बाद मिथुन लगन वालों के लिए ये 3rd हाउस के अंदर, तो 3rd हाउस के अंदर क्या होता है कि चेंज कराएगा यहाँ पर। ठीक है? आपका चेंजेस थोड़े से दिखाई देते हैं। आपका पैसे को लेकर चेंजेस हो सकते हैं। आप ट्रैवल कर सकते हो, ट्रैवल करते वक़्त थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। किसी न किसी से अपशब्द, यहाँ पर आपको कभी भी लंबे जवाब नहीं देने, स्पेसिफिक जवाब दीजिए, हाँ या ना, येस या नो, बस जितना आप ऐसा करेंगे उतना केतु आपका अच्छा काम करेगा।
क्योंकि केतु को ना बकवास पसंद नहीं है, और कुछ लोग होते हैं कि वो बकवास बड़ी करते हैं, जैसे अब मैं कर रहा हूँ बकवास। तो कई लोग करेंगे, भैया सीधी वीडियो बनाना, ये क्या फालतू की बकवास कर रही हो, तो ये मेरा केतु खराब ही होता है ऐसे। बट मेरा एक ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप समझ लो इसको, तो आपको जल्दी आपके खाने में घुस जाएगा। तो यहाँ पर जितना आप स्पेसिफिक बात करेंगे, जितना केयरफुल होकर गाड़ी चलाएंगे, उतना अच्छा आपके साथ। लड़ने की कोशिश मत करिएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ पर आप किसी के साथ लड़ते हैं, खास करके पैसे को लेकर के, राइट, तो आपको दिक्कत आ सकती है, इनहेरिटेंस में दिक्कत आ सकती है। इनहेरिटेंस के लिए कोई केस वेस ना लड़े, चुपचाप आराम करें जब तक केतु देव महाराज यहाँ से निकल नहीं जाते। अगर कोई आपका जमीन जायदाद को लेकर के कोई शोर है, या ससुराल पक्ष से कोई शोर है। एक बात और, यहाँ पर क्या हो सकता है कि बहुत से लोगों के डाइवोर्स होने की संभावना बन सकती है, डिवोर्स होने की, या आपके ब्रेकअप होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। ठीक है? तो इस बात को थोड़ा-सा ध्यान में रख के चलिएगा, कोई ज़्यादा इमोशनल होने की चांस नहीं है। तो अगर आप अपनी शादी को यहाँ पर बचा सकते हैं बड़े प्रेम-प्यार के साथ समर्पण करके, क्योंकि केतु का मतलब है झुक जाना। अगर आप समर्पण करते हैं तो आपकी शादी बच सकती है, वरना पूरे-पूरे चांस बन जाएँगे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर 4th कैंसर साइन जो आपके पीस ऑफ माइंड का है, एक नक्षत्र पे उसकी दृष्टि है, राहु की एक भी अभी इसकी आ जाएगी। ठीक है? तो पूरा कंट्रोल इनका हो जाएगा कर्क राशि पर। बृहस्पति का एक ही पदा आता है, तो उसका इतना वैल्यू नहीं है। तो बृहस्पति खुद ही 12वें घर में जा रहा है, अभी वक्री है, तो आने साल समय में वो मार्गी हो जाएगा, जब होगा तो वो देखेंगे। तब तक आपको यहाँ पर अपने पीस ऑफ माइंड का पूरा ध्यान रखना है, राइट? कोई खराब होने की दिक्कत है। तो पीस ऑफ माइंड आदमी का तभी खराब होता है जब उसको नुकसान होता है, जब उसका अफ़ेयर टूट जाता है, जब शादी खराब होती है, जब घर के अंदर कोई क्लेश होता है। तो इन सब चीज़ों को सँभालने का एक ही तरीका है, अमावस्या के दिन दान, सोमवार को भगवान शिव के ऊपर दूध के अंदर तिल डाल करके आप उसका रुद्राभिषेक करें। तो ये कुछ हद तक आपको मदद करेगा। ठीक है? कहाँ थे हम? हाँ, उसके बाद कर्क लगन वालों के लिए ये सेकंड हाउस के अंदर जा रहा है। तो सेकंड हाउस में कर्क राशि, कर्क लगन वाला सेकंड हाउस में केतु ना यहाँ पर परिवार के अंदर नहीं, परिवार से ब्रेकअप दिलवाता है। भई चलो, अब परिवार से बहुत परिवार भोग लिया, अब निकलो यहाँ से, कुछ काम धंधा करो, कुछ नई चीज़ें सीखो। तो सीखने के मामले में, ताकि आप उस सीखने से आप पैसा जनरेट कर सकें। ठीक है? तो यहाँ पर आपकी जॉब या बिज़नेस के अंदर चेंजेस दिखा रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे यहाँ पर। वो चेंजेस जब आप करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए आपको हो सकता है अपनी फैमिली छोड़ के, आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी बीवी या अपने हस्बैंड को छोड़ कर के आपको कहीं शिफ्ट होना पड़े। ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटी तो देगा यहाँ पर आपको, लेकिन सेपरेशन साथ में देगा। तो उस सेपरेशन को आपको एक्सेप्ट करना कि नहीं करना, उसको आप सोच विचार लीजिए। अगर आपका मरकरी, चंद्रमा और शुक्र अच्छा बैठा हुआ है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लेना। अदरवाइज़ आप एक बार 2-4 बार डिवाइस इसको सोच विचार करके, किसी से सलाह करके फिर डिसीज़न लेना। ये ना हो कि आप बाहर चले जाओ और बाद में पीछे से पता लगा कि आपका पति किसी और के साथ हो गया या बीवी किसी और के साथ भाग गई। मतलब ऐसा होता नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आजकल कलयुग है भैया, सब कुछ संभव है, कुछ नहीं कह सकते इसमें। ठीक है? तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए, प्रोफ़ेशन में चेंजेज़ यहाँ पर दिखते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, सिंह लगन वालों के लिए लगन के अंदर जा रहा है। तो लगन के अंदर ना डोनाल्ड ट्रंप का है। अभी आप देखना डोनाल्ड ट्रंप का आगे आने वाले समय में लाइफ़ में क्या होता है। ठीक है? या तो वो बहुत आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का सूर्य है ना 10वें घर में राहु के साथ है। ठीक है? और यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। अगर वो मैनेज कर गया तो ठीक है, अगर वो मैनेज नहीं कर पाया डोनाल्ड ट्रंप, तो हो सकता है उसको ज़बरदस्ती गद्दी से उतार दिया जाए। तो बहुत कुछ आपको देखने को, चेंजेस देखने को मिलेंगे, खास करके ट्रंप की लाइफ में। आप इस बात का ध्यान रखना। और लियो लगन वालों को भी यहाँ पर लंबे ट्रैवल के चांस बन सकते हैं। लॉन्ग ट्रैवल के चांसेस बन सकते हैं। कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है, किसी तरह का केस ऐसा है, तो वहाँ पर आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। यहाँ पर केस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो लॉन्ग ट्रैवल पर जाते समय भी आप गाड़ी को तेज़ ना चलाएँ, किसी के साथ बहस मत करें। इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, राइट? आपका नुकसान हो सकता है, या फिर अगर आपके ये तीनों अगर अच्छे बैठे तो फिर आपको तरक्की भी मिल सकती है।
कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी और आपको यहाँ पर तरक्की करके इसी कंपनी का बॉस बनाया जा सकता है, राइट? ये डिपेंड करेगा कि वो जो तीनों नक्षत्र हैं, जो स्वामी हैं, वो कैसे। उसके बाद वर्गो लगन के लिए तो ये 12वें घर में चला गया। 12वें घर में केतु का जाना मतलब आपकी नींदों को खराब कर देना, उड़ा देना। क्यों उड़ाना? ताकि ये भैया अब आप अपने मोक्ष के लिए काम करिए, स्पिरिचुअल हो जाइए, कहीं यात्रा पे जाइए, अपने लिए काम करिए। लियो साइन है, नॉलेज है, भी कैसे आप मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं, उसको सुने, उसको ग्रहण करें, उसके बारे में पढ़ें, राइट? अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ पर भी एरी साइन जा रहा है, जहाँ पर भी वो 4 नंबर जा रहा है और जहाँ पर भी 10 नंबर जा रहा है, ठीक है? तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यहाँ पर आपके बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके कर्म नहीं सुधरे और अगर आपने अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया और ये ग्रह खराब है, तो फिर डिमोशन होने के चांसेस भी हैं भाई, ठीक है? क्योंकि उधर से राहु का अभी गोचर जा रहा है, राहु उस तरफ जा रहा है, आपके पंचम हाउस की तरफ, और ये आपके 4th हाउस की तरफ आ रहा है, मतलब 11th हाउस की तरफ आ रहा है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर सप्तम हाउस में है, और शनिदेव सप्तम हाउस में क्या होगा, छठे का मालिक कहाँ गया? सप्तम हाउस में। तो डिस्प्यूट, तरक्की भी दे सकता है, डिस्प्यूट भी दे सकता है, दोनों। अब डिस्प्यूट ऐसे होता है कि आपकी तरक्की होगी, आपको अपनी बीवी को छोड़ के, हस्बैंड को छोड़ के कहीं जाना है, और बीवी बोल रही है कि आप या तो जॉब चुन लो या मेरे को चुन लो। उसमें क्योंकि शनिदेव की आदत है, जहाँ पर भी जाते हैं वहां पर कुछ ना कुछ अलग थलग करवाते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही सेपरेटिव है, वो साधन है, वो साधक है, एक्चुअली बेसिकली साधक है, ठीक है? तो अगर आप शनिदेव के डिसिप्लिन को फॉलो करते जाते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। डिसिप्लिन इन द सेंस कि आप अपने लिए, अपनी साधना के लिए कितना समय दे रहे हैं, बस यही होता है। तो वहां पर केतु भी आपका चला गया, तो वो कहता है अपने मोक्ष की तरफ ध्यान दीजिए भाई, क्योंकि आपको आगे सफर में जाना है। तो जितने कर्मा को काट सकते हो काट के मोक्ष की तरफ बढ़िए। तो ये वर्गो लगन करके, लियो लगन के लिए ये 11वें घर में। तो 11वें घर में क्या होगा, यहाँ पर आपको घर से संबंधित या मदर से संबंधित कोई हेल्थ इश्यू की सामना, या आप गाड़ी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? नए आपके फ्रेंड सर्कल बन सकता है, या कोई नई जॉब मिल सकती है जहाँ से आप पैसा अच्छा कमा लें, क्योंकि केतु 11th हाउस के अंदर सडन गेन देता है। आपको आपके दोस्तों से काट देता है, ताकि आप अपने उस पैसे का एन्जॉयमेंट कर सकें, ठीक है? उसको कहीं अच्छी जगह पर खर्च कर सकें, ठीक है? तो ये सब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? यहाँ पर शादी होने के चांसेस है आपकी। जब आप वैसे भी आपका, आप देख लीजिए, आपका बहुत बड़ा सर्कल है यार दोस्त का, जब कुँवारे जब आपकी शादी होती है ना, तो फिर आपका सर्कल धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाता है। बीवी घर पे आती है तो बोलती है, भाई बहुत ऐश कर ली, अब मैं आ गई हूँ, तो मेरे को भी समय देना शुरू करो। उसी तरह हस्बैंड का होता है, ठीक है? तो हस्बैंड भी अपनी वाइफ को बोलता है कि भैया अब मैं आ गया हूँ, तो चलो जब तक मैं घर पे नहीं हूँ, तब तक तुम एन्जॉय करो, बात चैट-वैट करो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन जब मैं घर पे आता हूँ तो फ़ोन साइड में। मेरा भी कुछ वो तो चलो नए में होता ही है, कहीं घूमने-फिरने जाना ये सब। तो ऐसे इसको आप देख सकते हो, राइट? लियो लगन लिब्रा लगन वालों के लिए। उसके बाद स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए ये 10th हाउस में है। तो भैया मोटा-मोटा आपके प्रोफ़ेशन में चेंज आने वाला है। आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है? कोई ना कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गया, कोई सर्टिफ़िकेट एक्सपायर हो गया, कोई पासपोर्ट, तो उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। काम के अंदर तो चेंज यहाँ पर आपको नहीं हुआ अभी तक, तो होना है। आप तैयारी कर लो अपनी। ये आपका काम में बदलाव, जॉब के अंदर बदलाव होने वाला है। डिमोशन या प्रमोशन उस पे डिपेंड करेगा कि पहले से कोई ग्रह यहाँ पर बैठा है या लियो को देखता है यहाँ पर, ठीक है? उस पे डिपेंड करेगा, और ब बुध, चंद्रमा और शुक्र के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उनका पोज़ीशन आपके चार्ट में कैसा है, राइट? तो कुछ ना कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप अपने ऑफ़िस का फर्नीचर ही चेंज कर लो। ऑफ़िस मत चेंज करो, आपका फर्नीचर ही चेंज हो जाए, ये हो सकता है यहाँ पर। या आपको प्रमोट करके किसी एक लीडर कहीं बना दिया जाए, तो आप अपने वहाँ पर ऑफ़िस में बैठ के आराम से काम करें, या फिर आपका डिपेंड करेगा अदर फैक्टर पे, दशा क्या है, हाउस कौन सा एक्टिवेट है, आपको डिमोटेड करके आपके घर पे भेज दिया जाए, जाइए आराम कीजिए, आपने बहुत काम कर लिया, राइट? ये डिपेंड करेगा।
और सिम्पटम्स मैंने आपको पहले सबसे पहले बता ही दिए। उसके बाद बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के लिए ये कहा जा रहा है 9th हाउस में। अब 9th हाउस में केतु यहाँ पर उच्च का बोला गया। उच्च का केतु अपने नक्षत्र में 9th हाउस के अंदर, तो भैया यहाँ पर पूरी-पूरी आपको अपॉर्च्युनिटी दे देता है कि आप अब आगे बढ़ सकते हो। स्पिरिचुअल पाथ के अंदर कोई आप यूपीएससी, सीपी, एनआईटी, नीटी, ये जो नीटी-नूटी होते हैं एग्ज़ाम, उनमें अगर जाना चाहते हैं तो आपको सक्सेस देने की यहाँ पर संभावना बना रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपका माइंड बहुत चलेगा, बहुत तेज़ चलेगा, ठीक है? और फॉरेन ट्रैवल के चांस, गुरु के चांस, किसी ऐसी जगह पर जाने के चांस जो बहुत ही रिलीजियस है और बहुत ही ओल्ड है, मतलब ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। ऐसे प्लेसों की आपकी यात्रा हो सकती है। हो सकता है आप किसी काम के लिए गए हैं, तो आप वही पास में या उसी शहर में आपको लगे कि यार कोई ये बड़ा हिस्टोरिकल मंदिर है, चलो ये भी देख चलते हैं। लाइक आप जयपुर या गए हो तो चलो उदयपुर भी घूम आते हैं, वहाँ पर देख रहे थे जयपुर के अंदर हवा महल, ऐसा मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। या दिल्ली में गए हैं, कहीं दूर से आए हैं, मतलब बंगाल से आए हैं या साउथ से आए हैं, तो दिल्ली में किसी काम से आए, चलो यार दिल्ली में लाल किला देख लेते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार देख लेते हैं, या कोई अ, धार्मिक स्थान दिल्ली में बहुत सारे हैं। मंदिर वगैरह, उनका आप भ्रमण कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर भ्रमण है, आपकी पोस्ट के अंदर चेंज है। पोस्ट वो जो जो बड़े लोग हैं जैसे सीईओ या है, सीनियर मैनेजर, ऐसा धर्माधिकारी, ऐसा ये सब, इन पोस्ट के अंदर हो सकता है कि आपका कोई बॉस को रिटायर हो रहा हो तो उसकी जगह पे आपको अपॉइंट कर लिया जाए, ठीक है, यहाँ पर। तो फिर वो आपके लिए कल्याण का काम कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि केतु यहाँ पर उच्च का बोला गया है, क्लासिक बोलते हैं। मैं क्या बोलता हूँ उसको आप छोड़ दीजिए, तो मेरी बकवास करने की आदत है, तो हम तो क्लासिक के हिसाब से ही चलेंगे। तो फिर ये यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है, बावजूद उसके आपके पैसे में थोड़ी-सी खर्चा-खुर्चा, अगर आप फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं तो भैया कहीं फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो पैसा तो खर्चा होगा ही होगा। परिवार से अनबन भी हो सकती है या परिवार को बोल सकता है हमको भी साथ में लेके चलो, हम भी चलेंगे साथ में, है ना? तो वो थोड़ा-सा फिर वो गड़बड़-गड़बड़, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मकर राशि, ठीक है? श्रवण नक्षत्र वहाँ पर है। और पंचम हाउस में क्या है आपका, भरणी नक्षत्र। तो वहाँ पर क्या, टूर के दौरान लंबा ट्रैवल अकेले करते हैं तो भैया वहाँ पर कुछ अपना पेच-वेच लड़ाने का काम ना करें तो अच्छा। हो सकता है कहीं आप पकड़े ही ना जाएँ, कोई और उल्टा ही काम ना हो जाए, ठीक है? तो कई लोग ऐसे होते हैं जब वो लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, घूमने-फिरने जाते हैं अकेले, तो फिर रास्ते में अपना वो टेंडर बोल देते हैं कि चलो भाई थोड़ा-सा मौज-मस्ती कर लेंगे, दोस्तों के साथ गए हैं। तो इन चीज़ों से बचिएगा, अन्यथा बेइज़्ज़ती हो सकती है, ठीक है? और अगर आपका बुध, शुक्र और सूर्य, चंद्रमा सॉरी, वीक है, तो फिर तो इन बातों को अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए, ठीक है? जहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ जाइए, अपना काम करिए, घर पे वापस आ जाइए। बहुत बोलना पड़ता है यार। मकर लगन के लिए ये 8वें घर में, 8वें घर में लियो का केतु ना, घर तो केतु का अपना ही है, ठीक है? और लियो साइन में भी वो अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करता है, लेकिन ये जो घर जो है ना, ये घर थोड़ा स्कैंडल वाला है, प्रॉब्लमैटिक हाउस है ये। तो आपको मोटा-मोटा अगर मैं कहूँ, क्योंकि मकर लगन के लिए जो लगन लॉर्ड है शनि महाराज, उसके लिए सूर्य अच्छा नहीं है, तो राशि तो सूर्य की है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आप थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पर वो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा, अश्लेषा, अश्लेषा कहाँ पड़ता है आपके सप्तम हाउस में। तो मोटा-मोटा मैं क्या कहूँ, अपमान होने के चांसेस हैं। तो अपने इनहेरिटेंस के लिए मत लड़िएगा। हाँ, यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है, वो भी ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन। इस ये मैं इतना मैं कह सकता हूँ। तो उसकी वजह से या फिर ऑल ऑफ ए सडन आपको नुकसान भी दे सकता है। ऑल ऑफ ए सडन आपको नुकसान भी दे सकता है। बीवी से पैसे को लेकर के झगड़ा करवा सकता है, ससुराल से कोई ना कोई झगड़ा आपका होने की संभावना। तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि अगर आपके बच्चे हैं और आपका दूसरा बच्चा है, अब आपको देखना पड़ेगा कि दूसरा बच्चा सच्ची में वही है कि कोई पहले कोई और था जिसको मिसकैरेज करा दिया, तो ये थोड़ा-सा दिक्कत होता है। या फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल में कोई ना कोई इवेंट होगा और आपकी लाइफ में इवेंट होगा। आपको नुकसान होगा तो आपके ससुराल में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होने की संभावना है। तो उनकी तरफ से आपके ऊपर दबाव या झगड़ा-वगड़ा ये सब देखने को आपको मिलेगा, ठीक है? तो इस बातों को देख के चलिएगा, कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपकी बेइज़्ज़ती हो, ठीक है? डिपेंड करेगा कि बाकी
ग्रहों के आपके क्या है, वो क्या नहीं है, ठीक है? वो देखना पड़ेगा। हो सकता है ऑलरेडी आपका लियो के अंदर 8वें घर में बैठा हुआ है, तो उस घर को लेकर यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन अचानक से लेके आएगा। और केतु जब दंड देता ना, तो मतलब वो दंड बर्दाश्त नहीं होता भाई, सीधी-सी बात है। राहु तो बेइज़्ज़ती करवा देगा, अंदर करवा देगा, कुछ ना कुछ करवा देगा, लेकिन केतु का दंड बर्दाश्त नहीं होता, वो सीधी सर्जरी करवाता है। पेट का, खाने-पीने का ध्यान ज़रूर रखें, अपने खाने-पीने का, बच्चों का ध्यान ज़रूर रखें, ख़ास करके गर्भवती महिलाएँ, वो अपना ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि किसी भी तरह का खान-पान प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कुंभ लगन वालों के लिए, सप्तम भाव के अंदर, सप्तम भाव में केतु, इसको अच्छा ही बोला गया, सप्तम भाव के अंदर कहते हैं केतु अच्छा होता है। लियो का साइन है, कुंभ राशि है, राहु लगन में है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी नादानी की वजह से, आपकी अलगर्जी की वजह से, आपके कोई भी फैसला सोच समझ के ना लेने की वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है? फिर मत कहिएगा कि आपकी बेइज्जती होगी, आपको घर से निकाल दिया गया, या आप पकड़े गए, आपके ऊपर धब्बा लग गया, कोई कोर्ट केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जेल यात्रा भी हो सकती है अगर यहाँ पर खराब हुआ तो, ठीक है? तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा आप। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आपको यहाँ पर पूरे-पूरे चांसेस बना के देगा। रास्ते में चलते हुए कहीं आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर पता लगा रास्ते में कोई मिल गया, आँख मटक्का हो गया, तो स्माइल होगी, तो आपने सोचा ले भई कोई बात बन गई है, बाद में वो जूती ली तार, तो पता लगा भई ये तो काम उल्टा हो गया। तो सोच समझ के डिसीज़न लेना अपना भाई यहाँ पर, क्योंकि मरकरी भी लड़की है, वीनस भी लड़की है, और चंद्रमा आपका मन है, ठीक है? और मन आपको भटका सकता है, यहाँ पर केतु प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देता है किसी न किसी प्रकार। लेकिन यहाँ पर आपके रास्ते खोल देता है पैसा कमाने के, इनकम बढ़ा देता है, ये ज़रूर है यहाँ, इनकम बढ़ा देता है। अच्छे-अच्छे लोगों से मेल-जोल बढ़ा देगा, ठीक है? उन अच्छे लोगों में कोई ना कोई आपके साथ अटैच होने की संभावना बनती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। मीन लगन वालों के लिए छठे भाव में केतु जा रहा है, तो छठे भाव में केतु का होना, वैसे लाल किताब कहती है कि केतु यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर आपके जो शत्रु-वत्रु है ना, वो सब खत्म, क्योंकि अभी अपने नक्षत्र के अंदर वो आ गया है। तो यहाँ पर आपके शत्रु-वत्रु तो खत्म, कोर्ट केस से निजात, ठीक है? हेल्थ इश्यू दे सकता है थोड़ा बहुत, अगर आप जाते हैं जिम-जम करने और वहाँ पर म्यूज़िक लगा होता है धम धमा धम धम, और आप हैं जो ज़बरदस्ती जोश में आके ये उठा, वो उठा, ऐसे कर, बाद में पता लगा यार काम हो गया मेरा, तो डिस्क हिल गई है, मणका हिल गया, ये हिल गया, वो हिल गया, तो वो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपको, ठीक है? पैसे को लेकर के झगड़ा हो सकता है, तो पैसे के लिए झगड़ा मत करें। कोई अगर आपका पैसे का व्यापार, पैसा व्यापार, माल भेजते वक़्त थोड़ा-सा आप ध्यान में रखें, ठीक है? क्योंकि राहु 11वें घर में है, और 12वें का मालिक लगन में शनि बैठा हुआ है आपके। तो फिर क्या हो सकता है कि आप धोखा हो सकता है आपके साथ, आपके क्लाइंट आपके साथ धोखा कर सकते हैं। तो कोई भी काम करते वक़्त थोड़ा-सा एक बार ध्यान रख लेना, क्योंकि इसका एस्पेक्ट सीधा आपका भरनी सेकंड हाउस पे भी जाएगा, वहाँ पर अवरोध क्रिएट करेगा। दूसरी बात जो फ़ायदे वाली है, फ़ायदे वाली बात ये है कि आपका फ़ॉरेन ट्रैवल हो सकता है, आपकी फैमिली फ़ॉरेन रहती है, कहीं घूम घूमने जाती है, तो आप जा सकते हैं। आपका यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बना देगा कि आप बाहर चले गए घर से, अपने घर से दूर चले गए, अपनी फैमिली से दूर, मतलब अपने बच्चों के पास, या बच्चे आपके पास आ सकते हैं, तो उन पे खर्चा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कोई शादी-वादी करनी है, वो हो सकती है। यहाँ पर शादी के चांस बनाता है। जॉब के अंदर नए इनिशिएटिव की चांस बनाता है कि आपका जो जितने भी आपके जो आस-पास के जो कलीग्स हैं, वो अगर आपका बैक बाइटिंग ये वो सब करते हैं, तो भैया वो तो गए, ठीक है? और आपको प्रमोशन मिल सकती है यहाँ पर, अच्छी-भली। शादी होने के चांसेस पूरे हैं, यहाँ पर आपकी शादी हो जाए, चांसेस पूरे हैं यहाँ पर आपके। बेसिकली खर्चा करवाएगा आपका कहीं न कहीं, पैसा अटकवाएगा या खर्चा करवाएगा। अब खर्चा कहाँ करवाएगा? खर्चा 2 ही शर्तों में होता है, या आप घूमने चले गए, या आपके घर में शादी है, या फिर आपका कोर्ट केस, या झगड़ा-वगड़ा। तो झगड़ा-वगड़ा, कोर्ट केस तो मेरे को लगता नहीं यहाँ पर केतुदेव महाराज कोई है, ऑलरेडी चल रहे हैं, कोई फँसा हुआ तो वो यहाँ से भी आपको निकाल देंगे, ठीक है? तो बाकी खर्चा जो मैंने आपको बताया वो हो सकता है, तो एक आप लगे हाथ कोई अगर ऐसा है तो फ़ॉरेन ट्रैवल कर ही लीजिएगा, थोड़ा-सा पैसा खर्च कर ही दीजिएगा, ठीक है? इसके कि वो खुद पैसा खर्च करवाए आपसे, आप खुद ही खर्च कर देना।
बाकी वो भूलना मत, अमावस पे दान करना, सोमवार को शिवलिंग के ऊपर काले तिल दूध में डाल के, काले सफेद तिल, आप उसको भगवान शिव के रुद्र अभिषेक करवाइए, या घर पे करवा लीजिए या मंदिर में करवा लीजिए, या हर सोमवार जाके खुद ही कर दीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है। किसी गरीब को काला सफेद कंबल आप देना चाहते तो दे सकते हैं, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, वो जो कंबल बाजार में मिलते हैं आपको, नॉर्मली हमारे यहाँ तो मिल ही जाते हैं, तो आप किसी गरीब को दे सकते हैं, ले भाई तू ले ले यार। ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा आपको आशीर्वाद, ब्लेसिंग, केतु की ब्लेसिंग दे सकता है। केतु जब भी जो भी करता है, आपको बचाने के लिए करता है, हमेशा आपको बचाने के लिए। उसका कभी मोटिव नहीं होता आपको फंसा देगा। राहु जो भी करेगा आपको फंसाने के लिए करेगा, लेकिन केतु जो करेगा आपको बचाने के लिए करेगा। अब इसको और लंबा नहीं खींच सकता, फिर 40 मिनट की वीडियो हो गई है। तो अभी अगली बारी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब एक दो दिन रुक के बुलाऊंगा, टॉपिक सोच के देख के। तब तक के लिए नमस्कार, भगवान भला करे आप सबका। आप ऐसे जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ज्ञान बांटते रहिए, ज्ञान पाते रहिए, और खुदा के गुण गाते रहिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।